भारती जी कहते हैं कमलानन ने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। पहला ओम सती, दूसरा साध्वी, तीसरा भवविद्या, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, चौथा भवानी, पांचवी भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त कराने वाली, आर्या, सात दुर्गा, आठवीं जया, आर्या, सब म्यूट कर ले 10वीं प्लीज। त्रिनेत्रा, 11वीं शूल धारिणी, 12 पिनाक धारिणी, 13 चित्रा, 14 चरण घंटा, नंबर नहीं बोलना शोभा जी, ऐसे बोलो करने वाली। शोभा जी, नंबर नहीं बोलो, ऐसे सीधा पढ़ो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति और सर्वंत्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपनी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी, भाव्य, जिससे बढ़कर भव्य कोई है नहीं, सदागति, शांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्षिया विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटलावती, लाल फूल धारण करने वाली, पटाम्बर परिधारणा, कल मांजरंजनी, ब्रिकेट में वो भी पढ़िए, पटाम्बर दिना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजिर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाला भी पढ़ना है। हाँ। पूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगिनी मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वारही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुल प्रेमा, सर्व वाहना, निशुंभ शुंभ हाननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ मंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्व सुरा विनाशक, सर्वदा दानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक अस्त्र धारिणी, कुमारी, ऐक कन्या, कैशोरी, मूर्ति, यति, अपौड़ा, पौड़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, काराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन्य धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे और फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ प्रारंभ करे। देवी ऐसा जो करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सब संपत्तिशाली हो जाता है। जय माता आगे भी पढ़ ले। नहीं, जय माता दी। जय माता, जय माता दी। पढ़ो। हाँ जी। अतः देवी कवच, ऊपर से पढ़ू। ओम श्री चंडी कवच। हिंदी से पढ़ना शुरू कीजिए, हिंदी से शुरू कीजिए पढ़ना। अच्छा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता मैं जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की
सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। माँ मुने इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनमें पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐंजी का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्न से सुशोभित है। एक मिनट रश्मि जी, आप सो के पढ़ रहे हो? आप सोते भी पढ़ रहे हो? सोते भी पढ़ रहे हो आप सोते भी पढ़ रहे हो क्या? कवच? हाँ, आप लेटे हुए हो ना? आप लेट के पढ़ रहे हो ना पाठ को? नहीं, लेटे नहीं, वो तकिए पे टिक के ऐसे बैठे। अच्छा, मेरे को लगा बैठ रहे हो। मैंने कहा पाठ तो कम से कम बैठ के। नहीं, लेटे नहीं हो। चलिए, तकिए थोड़ा सा ऐसा लगा, वो तो पीछे थोड़ा सा पेन था गर्दन। अभी ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूसल, खेतक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत तथा और त्रिशूल एवं उत्तम छान, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली को तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रिय इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नृत्य कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वायुवी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी देवी, रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योगिनी शिखा की रक्षा करें। माँ मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में एक मिनट हिल गया थोड़ा। बाहों के मध्य भाग में हाँ, हो गया।
बाहों के मध्य भाग में अरे क्या हो रहा है कुछ, हाँ, बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कान के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्त घंटा गले की घंटी की महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चोरी की सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा तथा कंठ की नली में नलकूप की रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी, दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गोय भाग की गोयेश्वरी रक्षा करें। मुचना और कामिका लिंग की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासी पैरों के तलियों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कबल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। सत्रेश्वरी छाया की तथा धन धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, बयान, उदान, समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योग्य देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। दैवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण वर्ण से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीन लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक
वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक को और कोड़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कंधे, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के कांटे से चढ़ा हुआ जंगम विष, हरीफेल और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारित प्रयोग होते तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ज्ञान देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि भी अनिष्कारक देवता भी इस हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुरेश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानून होता है, यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उसने परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण। जय माता दी। जय माता दी। चित्रा जी, चित्रा जी आप हो? चित्रा जी अनम्यूट भी नहीं कर रही है, मैं पढ़ती हूँ। अर्गला स्तोत्र। हाँ। इस सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधनों को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। वो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र, सुख किंवा मंगल स्वीकार करती है, वह भद्रकाली है। हाथों में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। क्या हुआ? अरे किधर गया? एक मिनट। कहाँ तक पढ़ा, मुझे तो समझ में नहीं आया। उंगली लगाएगा। हाँ, आप शायद गलत पढ़ रही हैं। ओम जयंती मंगला काली पढ़ा था क्या आपने? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा। अर्गला स्तोत्र है ना मेरा। हाँ जी। आप वीडियो हाँ वही है। फिर वीडियो आपका ऑफ है। हाथ में कपाल। आपका वीडियो ऑफ है मैम, वीडियो ऑन कीजिए। क्या है? ना पढ़िए, क्या करते हो आप मैम? चलिए मैं पढ़ लेती हूँ वापस से। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जयंती मंगला, मार्कंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हारने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हारे नमस्कार हो।
मधु कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो और यश मोह विजय और ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली, चंडमुंड का वध करने वाली, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और संपूर्ण तुम रूप दो। चामुंडा चलेगी। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ दो तथा धूम्र लोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारी रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली देवी चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं से नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश हो और मेरे बल की वृद्धि करो और मेरे बल की वृद्धि करो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट में मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी की तुम शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शशिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी का प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है करके सब सती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सब सती की जब संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। देवे नमो देवे जैन से रहिए। श्री चामुंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान की जिसका शरीर है, तीनों वेदों में जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्त के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विप्र उपस्थित करने वाली शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाले है, उस सप्तशी स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। जो जानकर उसकी उपासना करें। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में कि जिसमें भी वो जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, जिसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा
उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उसके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारी का कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तु भी सिद्ध होती है। लोगों के में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से तथा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंकाओं को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त रख कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति ही नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और उसका अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी हो जाता है। इसमें तनिक ही संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उस प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्याग करने के लिए अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका उपहार करने की सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्कलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्त होती है, उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्त होती। अतः उच्च स्वर में उसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद में ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य को ही करते हैं। इसके अंतर्तर सूत्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मरीचालक का वचन है, बस पुनः विधि पूर्वक नव निर्माण का जप सर। करके देवी सूक्त का हो गया ना सर? हो गया। देव्या उचू। जय अम्बे, जय माता दी। जय माता दी। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै न्यतप्रणता स्मृतं। रुद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरु पुण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतं वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैरक्ते भूव्रतं लक्ष्मणे सर्वानिते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अति सौम्यति रुद्राये नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठाये देवी कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्नमे तद् व्याप्ते स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सूरे पूर्वं विष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रनादीनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद। या साम्प्रतं चौद्वत्तदित्यतापिते रश्मा विलिसा च सूर्यमतस्य या च स्मृता तत्क्षणं हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। जय माता दी। आइए रमन सर। रमन सर। हाँ जी हाँ जी। पर ये मेरी बुक में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बुक से पढ़ूँ या इससे पढ़ूँ? आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, पीडीएफ में करेक्ट आता सर। तो इससे ना वो थोड़ा बहुत छोटा मेरे पढ़ा नहीं आ रहा, वही मिलता जुलता ही है। मुक्ता जी पे आप 12-13 दोनों पढ़ लीजिए। हाँ 12 में पढ़ लेता हूँ, 12-13 मुक्ता जी पढ़ लेंगे फिर दोनों ही ना। नहीं मैं पढ़ देता हूँ। हाँ तो पढ़ लीजिए। 12 से अध्याय चित्रों के पाठ का बिजली की रेखा की मान चालकी वाली सिंह के स्तन पर विराजमान भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेक कन्याओं से सेवित, हाथों में शक्ति गदा तलवार बाल बाण धनुष पाश की तजनी मुर्दा धारण करने वाली अग्नि में चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली श्री दुर्गा देवी का भजन करता हूँ। देवी बोली जो पुरुष एकाग्र होकर स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय दूर कर दूंगी। और जो मधु कैटअप का नाश महिषासुर का वध शुभ निशुम का वध आदि प्रसंगों को कीर्तन करेगा, जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्थी नवमी तिथियों में व्यक्ति को मेरे उत्तम चरित्रों को बात सुनेगा, उन्हें किसी प्रकार का स्पर्श नहीं कर सके, ना पापों से उत्पन्न पत्नियां उन्हें दुखित कर सकी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, प्रेरित राय से भी कोई भय नहीं आएगा, और ना शस्त्रों से, ना अग्नि से, ना जल राशि से कभी भय हुआ। इसलिए मेरा महात्म्य विकसित होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरे चित्र परम मंगल नायक है, महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा महामय शांत कर देता है। जिस मंदिर में से मेरा ये महामय पढ़ा जा रहा है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती, वही मेरी प्रसव सीधा रहता है। बलिदान पूजा अग्नि होता है, मौत से मेरी सभी चित्रों का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर सब बिन जाने बलि पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रतिदिन ध्यान कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी आर्थिक महापुरुष की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महामंत्र को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी। अगर धन दाने पुत्र आदि से युक्त होगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त होगी। अगर धन दाने पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा मेरी उस पर कृपा होगी, उसमें संशय नहीं है। मेरे इस महामात्य को मेरी कुलपति अपवित्र कथाओं को युद्ध में मेरे प्रभु को जो पुरुष सुनेगा वह संसार निर्भय हो जाएगा।
मेरा महामात्य सुनने वाले पुरुष के शत्रु नाश हो जाते हैं, उसका कल्याण होता है और कुल अनादित रहता है। सभी शांति कर्म में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की वायु पीड़ा होने पर जो मेरा महामात्य श्रवण करते हैं उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की वायु पीड़ा निवृत्त हो जाती है। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है और बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महामात्य शांति पाएगा। मनुष्य पूर्ण हो जाने पर यह महामात्य मित्रता करने परम उत्तम है। सभी दुराचारी के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा ये सारा महामत्य मेरे संग के प्राप्त कर देता है। पशु पुष्ट हृदय तू गंदे तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक में तथा और भी अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थों के दान से वर्षों पर से जो है मेरे प्रण करके आराधना करते हैं, उनसे जो मुझे क्षमता होती है उतना मेरे इस महामत्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इस सुनते सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाते हैं। मेरी उत्पत्तियां का कीर्तन सही भूतों से रक्षा करता है। युगों में वर्णित मेरा दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण करने पर पुरुषों को वैरिय में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं ब्रह्मांड की जो स्तुतियां की हैं और ब्राह्मणी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी मंगल में बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान, पवन की अग्नि से पीड़ जाने पर, निर्जन स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीते और जंगल हाथी की पीछा करने पर, क्रोध में अगर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या उसकी कैदे पड़ गए हो, अथा महासमुद्र में जहाज पर बैठे जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शत्रुओं और प्राण होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रहे, किसी महापीड़ा में आकुल होकर इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे पुत्र का सहन करने वाले पुरुष टूट जाते हैं। शेर आदि का जानवर, डाकू का शत्रु मेरे से मन करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। किसी बोले इतना कहकर भयंकर पागल बोली बाहुती चड्डी का सभी देवताओं को देखते थे, जहाँ से अंतर ध्यान हो गई, इससे सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे निर्भय हो पहले की समान अपने करके यह भोक्ता हुए। कब बाकी दैत्यों का सुनी, जब देव शत्रु शुभ युद्ध में मारा गया, जो शुभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल कभी वैक्यम दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर वहां पर कभी निशुम के मारे जाने पर बाकी के बच्चे दैत्य बगा में भाग गए। राजा ने इसी प्रकार भागवती जगत में देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। वे देवी विश्व की मोहित करती है, यही जगत की पैदा करने वाली अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है और विज्ञान और रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उन्हीं ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल महामारी के स्वरूप से ही ये देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय स्वयं महामारी हो जाती है, जब न होने पर भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। यही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा किया करती है। मनुष्यों के उन्नति समय वही देवी घर में बुद्धिवारी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी चरित्रा भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्री पूजा स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में गति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। त्रयोदश अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बाला करमंडला भासम चतुर्बाहुलोचनाम पापकुश वराम भीतिर धारयंती शिवाम भजे। ओम। ऋषि वो कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य अन्य विवेकजन मोहित होते हैं और मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। ये अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत दुखी हो चुके थे, खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में भी मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक
आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं तुमको देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इति सावर्णी इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरत वैश्य वर्णाम प्रदान विरोधश अध्याय अर्पण स्तु। हे जगत जननी मातेश्वरी, सदा सबका कल्याण करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी मिले। देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत भूत और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं ग्लूं सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल, ओं सं लं चं फट् स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक और ना ही वांछनीय, केवल पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु, दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। कुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में षष्ठी स्वरूपी, हीन के रूप में षष्ठी पालन करने वाली, क्लीन के रूप में काम रूपी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली, विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। नाम धूम धूम के रूप में धूमजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम धूम धूम के रूप में तुम वाणी की अधिष्ठी हो। राम क्लीं धूम के रूप में कालिका देवी, शाम शिव शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं ओंकार स्वरूपी राम धूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। ओं कं चं टं तत् पं यं शं वीं धूं ऐं वीं ऊं क्षं तिजाग्रम इन सबको तो और दीप्त करो स्वाहा। आम क्लीं क्लीं के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। आम क्लीं क्लीं के रूप में तुम खेचरी आकाशचारणी तथा खेचरी मुद्रा हो। साम सिंह स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रया मल के गौरी पार्वती सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जय माता दी। जय माता दी। चलिए हम आरती करते हैं आज अभी। हाँ जी, जय माता दी जी। हाँ जी मासी जी। आरती मैं बोल रही हूँ। आरती हाँ जी, आप बोल रहे हैं मासी जी आरती? हाँ मैं बोल रही हूँ। ठीक, बोलिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निषिद्ध ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी,
ओम जय अम्बे गौरी मांग संदूर विराजत टीको मुझ मद को उज्जवल से दो नैना चंद्र बदननी को कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी केरी वाहन राज खड़ग खबरदारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभ नासागे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ बिदारे महिषासुर दाती तुमर विलोचन नैना निश दिन मंद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोनत बीज हरे मधु कटब दो मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत बैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो बरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी गुजाचार्यति शोभत वर मुद्राधारी मनवांछत फल पावत सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति गा जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषेधन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शिरीषं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथनं त्वमेव माता च पिता गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब लोग आरती ले लो। या देवी सर्वतेषु आरोग्य शक्ति संस्था शांति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। के घर में ज्योत के रूप में देवी सदा वास करे, खुश शांति दे। जोत लीजिए हाँ जी, और भोग भोग भी मिला हमको, रोज भोग मिला आज तो अब की बात। ये तो बहुत जरूरी है जब आपकी होगी तो तो आपकी। हाँ जी, सब में हो गया? हाँ जी, हो गया? बहुत सुंदर जोत आई है, बहुत सुंदर जोत आई है। समाप्त होगा है ना आज। दर्शन करा दीजिए मंदिर का, आपके मंदिर का दर्शन करा दीजिए आप। हाँ हाँ
बहुत सुंदर जवारे हैं आपके माता जी के। वैसे तो इस बार कम हुए वरना इतने हो जाते हैं, कलश ढक जाता है यार नारियल। अच्छा पता नहीं इस बार थोड़ी, कई बार जौ का होता है ना, कई बार ज्वार ठीक नहीं होता, हाँ हो जाता है चलिए कई जय बार माता दी। पैकेट बंद आता